कि हिंदू हिंदू का नारा देके ये हिंदू के नाम पर मुसलमान से हिंदू को डरा के वोट हासिल करते हैं, लेकिन हिंदुओं का ही हकों की हकमारी करते हैं, हिंदुओं के अधिकारों का हनन करते हैं। अध्यक्ष रहे जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सतीश जारकीहोली, उन्होंने शब्द बोला था हिंदू शब्द गंदा है। इनके यात्रा में जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तमिलनाडु में एक ऐसे पादरी शामिल हुए थे जिनका नाम है जॉर्ज पुनैया, जिन्होंने कहा है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती को पवित्र मानता हूं। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी को। दोस्तों आप सभी तो सुधांशु त्रिवेदी को जानते होंगे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं राजकुमार भाटिया को। दोस्तों आज इन दोनों के बीच में बहुत ही धमाकेदार भिड़ंत होती है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी राजकुमार भाटिया को धो देते हैं। तो दोस्तों डिबेट होने वाला है इस मुद्दे पे कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी संसद में बैठे सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिए थे, जिसमें राहुल गांधी बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू कभी नहीं हो सकती, वो हिंदू के नाम पे हमेशा वोट लेते रहते हैं, और बीजेपी महंगाई के ऊपर बात नहीं करते हैं, और हमेशा वो सिलेंडर के दाम को बढ़ा देते हैं, पेट्रोल के दाम को बढ़ा देते हैं, और छात्रों के बारे में नहीं सोचते हैं, हर बार पेपर लीक करवा देते हैं। दोस्तों ऐसे कई कारण बताए हैं जिसपे बीजेपी पे उन्होंने वार किया है, लेकिन दोस्तों आज के इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने उनके इस झूठे शब्द को झूठा साबित कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते हैं और सुनते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक बात कहना चाहता हूं, सदन के पटल पे खड़े होकर आप झूठ बोलेंगे। नंबर 1, उन्होंने कहा एमएसपी नहीं दी जा रही है। कृषि मंत्री ने तुरंत खड़े होकर कहा कि एमएसपी 2.5 गुना बढ़ी, और भी लेटेस्ट एमएसपी नहीं दी जा रही जैसा वक्तव्य आप सदन के पटल पे खड़े होकर कैसे बोलते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि 1 करोड़ मुआवजा मिला। उसके बाद उन्होंने फिर वो ट्वीट किया, सेना का क्लैरिफिकेशन आ गया। तीसरा, उन्होंने जो बहुत बड़ा झूठ बोला जिस पर मैं कहना चाहूंगा, भगवानों की फोटो दिखाई। ये बताइए, वो शंकर जी की फोटो दिखा रहे कि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, राहुल गांधी जी ने ईश्वर की शपथ ली थी क्या? न, अंग्रेजी में उन्होंने कहा आई सॉलेमली अफर्म, सत्यनिष्ठा की शपथ ली, ईश्वर की शपथ नहीं ली, और ईश्वर भक्त हो गए। यह आपका स्वतंत्रता है, आप मत लो ईश्वर की शपथ। मगर जब ईश्वर की शपथ नहीं ली, और 2014 में ईश्वर की शपथ ली थी और हिंदी में ली थी, 2024 में सॉलेमली अफर्म हो गया और सदन के पटल पे आके भगवान की फोटो दिखाने लगे। यह है बदलता किरदार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यह है बदलता किरदार। और इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, उन्होंने बाकी तो छोड़िए, उन्होंने इस्लाम में भय मुद्रा बता दी। भाई इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता। मुझे कोई उलेमा उकराम बताए कि वो उनको इल्म हुआ या फजल हुआ या इहलाम हुआ, और अभी तक किसी मुस्लिम ने कुछ बोला नहीं कि साहब वो अभय मुद्रा कैसे दिखा देगा। ओके, मेरे साथ तस्लीम रहमानी भी हैं, उनसे भी मैं इस पर राय ले लूंगा। लेकिन देखिए, सुधांशु जी ने बोला कि दो बॉडीगार्ड, यानी कांग्रेस का जो नंबर है वो 2 बॉडीगार्ड का है। तो एक आप बॉडीगार्ड हैं आरजेडी के, एक समाजवादी पार्टी तो बड़ी बॉडी हो गई है 37 सीट्स के साथ, तो वो भी बॉडीगार्ड है, वो भी। लेकिन वो जी, लेकिन प्रश्न ये है कि राजकुमार भाटी प्रधानमंत्री ने बोला कि ये हिंदू को हिंसक बोलना ये एक बड़े प्रयोग की तैयारी है, और सदन के अंदर बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इसमें माहिर हैं कि जो उनकी तरफ तीर छोड़े जाते हैं उनकी दिशा बदलने में माहिर हैं। चुप कर बे। कोई राजनीतिक व्यक्ति इतना नासमझ नहीं हो सकता कि देश की 80% आबादी को अपमानित करके वो राजनीति करने की सोचे। इतना नासमझ कोई नहीं हो सकता। इस देश में 80% हिंदू हैं, और अन्य समुदाय भी जो हैं वो भी अपने आप को हिंदू समुदाय के साथ जोड़ के देखते हैं, जिसमें हमारे सिख भाई भी हैं, जैन भाई भी हैं, काफ़ी संख्या मुस्लिम समाज की भी है, जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, उनका भी हिंदू धर्म के साथ भाईचारा है, वो भी उन्हें शत्रु नहीं मानते। तो कौन राजनीतिक व्यक्ति होगा जो इस तरह की बात, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि ये बात जो हिंदू की करते हैं, ये जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, ये हिंदुओं को हिंसक बना रहे हैं। इशारों को समझ रहा हूं मैं पूरी तरह से। मैं डॉक्टर सुधा, आपका जो इशारा था मैं उन्हीं के पास। सुधांशु त्रिवेदी, इतना ना समझ तो कोई भी नहीं होगा। राजकुमार भाटी ने सही बोली कि 80%। बोलिए आप कंप्लीट कीजिए सर। दूसरी बात ये भी बहुत जरूरी है कहना जी
कि हिंदू हिंदू का नारा देके ये हिंदू के नाम पर मुसलमान से हिंदू को डरा के वोट हासिल करते हैं, लेकिन हिंदुओं का ही हकों की हकमारी करते हैं, हिंदुओं के अधिकारों का हनन करते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जो बात हम कई साल से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप बार बार टोकते हैं हमें कि बीजेपी की सरकार ओबीसी और दलित समुदायों को नौकरियों में आने से रोक रही है, उनके हक मार रही है। वो अब इनकी मंत्री कह रही है, केंद्रीय मंत्री जो मोदी जी की सरकार में है, अनुप्रिया पटेल पत्र लिख के कह रही है कि यूपी में ओबीसी को भर्ती होने से रोका जा रहा है। उन्होंने प्रश्न खड़ा करा और शासन जवाब देगा। सुधांशु त्रिवेदी, इतना ना समझ तो कोई नहीं होगा। उन्होंने बहुत सही बात, कोई ना समझ नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। उनको पता है 20% तो पक्का वाला वोट है और ये 80% में तो खूब टुकड़े टुकड़े करने हैं। अभी बोले ना, अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण, तमिल हिंदी, उत्तर दक्षिण, खूब 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ना समझ नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज में एक भी जाति ऐसी नहीं जो 20% हो, इसलिए उनको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो बहुत समझदारी के साथ चल रहे हैं। और इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये प्रयोग है, मैं प्रयोग बता रहा हूं। इनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, उन्होंने शब्द बोला था हिंदू शब्द गंदा है। इनके यात्रा में जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तमिलनाडु में एक ऐसे पादरी शामिल हुए थे जिनका नाम है जॉर्ज पुनैया, जिन्होंने कहा है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती को पवित्र मानता हूं। इनकी सबसे बड़ी दक्षिण भारत की गठबंधन सहयोगी ने क्या कॉन्फ्रेंस की, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। फर्रुखाबाद में इनकी कैंडिडेट ने क्या कहा, वोट जिहाद। और इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो चुकी है 2 साल पहले, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। लेकिन तो ये संयोग नहीं है, ये विधिवत प्रयोग है। सुधांशु त्रिवेदी, एक आपके, मैं उस लोकसभा सांसद का नाम भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी शपथ के बाद बाकायदा हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर दिया। उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र बोला, मतलब जब शपथ के बाद एक नारा लगाते तो उसने जय हिंदू राष्ट्र बोला। तो कुछ विडंबना इनके यहां भी हो सकती है, लेकिन गलती तो सबके यहां हो सकते है। छोटी सी बरेली के सांसद है, मुझे ध्यान में आ गया, बरेली के सांसद सिंह गंगवार थे जी, बरेली के सांसद, बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार थे। मगर मैं तो यहां ये कहना चाहूंगा, हिंदू शब्द यहां का है, राष्ट्र शब्द यहां का मत, जय फिलिस्तीन। भाई बाहर के देश पे जय फिलिस्तीन, और मैं जय फिलिस्तीन भी ऐसे नहीं बोला, सुनिए, ओवैसी ने हवा में नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी ने CWC में इजराइल हमास की लड़ाई में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। आपने यू मेड योर पॉइंट, रुको जरा जी। नहीं, दूसरी बात सुनिए, जी, जी। सोनिया गांधी ने आर्टिकल्स लिखे फिलिस्तीन के पक्ष में, इजराइल हमास के संदर्भ में। प्रियंका गांधी का ट्वीट है, अगर अंतरराष्ट्रीय विचारों पे है तो क्या चीन ताइवान के ऊपर कोई आर्टिकल आपने देखा है, कोई CWC का प्रस्ताव देखा है? कभी कुवैत और ये बड़ा विषय हो जाएगा और इंटरनेशनल विषय हो जाएगा। मैं कहता हूं कि हम विषय पर आ जाते। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। दोस्तों, आप लोगों को सुधांशु त्रिवेदी की बात कैसी लगी है? अगर आप लोग को सुधांशु त्रिवेदी की बात अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को ऐसा कंटेंट हमेशा देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, आप लोग का अगर कोई वीडियो के बारे में कोई ओपिनियन है, अगर आप लोग वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो, अगर आप लोग अपनी बात अपनी हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों, हम उसे जरूर पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने साथियों, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रीच मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।